हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 3। क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम लोग 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी? पहली और दूसरी, मतलब संख्या पद्धति, और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। 2 पार्ट हम लोगों ने कवर कर चुका है। यदि आप उन वीडियोस को, उन चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी चैप्टर के सभी पार्ट्स, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग समझने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 करके प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक बात और, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं, समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ पे होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग जनरली हम देखते हैं तो किसी बिंदु की दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? किसी बिंदु को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक ना, ये कोई बिंदु है, इसको आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक दूरी। जैसे मान लेते हैं आपका जो विद्यालय है, ठीक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपका विद्यालय कितनी दूरी पर है, ठीक, आपका विद्यालय कितनी दूरी पर है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बल्कि आप जिससे जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उससे क्वेश्चन कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे? कि कहाँ से दूरी बताना है, मेरे घर से दूरी बताना है, या फिर कोचिंग सेंटर से दूरी बताना है, या फिर क्रिकेट ग्राउंड से बताना है दूरी, मतलब किस प्लेस से स्कूल की दूरी पूछी जा रही है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेनाइचस। क्या नाम था? मेनाइचस। मेनाइचस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि क्या हुआ, यदि किसी बिंदु की स्थिति को हमें दिखाना है, किसी बिंदु की स्थिति को हमें दिखाना है, तो उसके लिए एक बिंदु नहीं 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। क्लियर? जैसे आपसे यदि आप कोई पूछा कि यहाँ पे एक बिंदु है, या इसको आपने यदि क्या मान लिया, होम मान लिया, या फिर इसको स्कूल मान लिया, यहाँ पे आप स्कूल इसको मान लेते हैं, ठीक ना। यदि आपको स्कूल से घर की दूरी पूछा जाए तो क्लियर आपको ये 2 पॉइंट पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो मेनाइचस नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, यदि आपको किसी भी बिंदु की स्थिति बताना है, पॉइंट बताना है, पोजीशन बताना है, तो आपको 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक ना। लेकिन कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है? जैसे अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक, दूसरे साइंटिस्ट जो आए उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ 2 बिंदु ही मुख्य नहीं है, आपको एक और आवश्यकता पड़ेगी, उसका नाम होगा डायरेक्शन की, दिशा की। वो साइंटिस्ट कौन थे? उस साइंटिस्ट का नाम था अमर खयाम। अमर खयाम, ठीक, उनका नाम क्या था? अमर खयाम। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी 2 बिंदु है, इसकी दूरी हमें या इसकी स्थिति बताना है
तो सिर्फ 2 बिंदु ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें उसकी दिशा भी जरूरी है। क्या जरूरी है? दिशा। इन्होंने स्थिति को ही सिर्फ बताया, स्थिति दिखाने के लिए क्या चीज़ बताया इन्होंने? क्या जरूरी है? सिर्फ 2 बिंदु, लेकिन इन्होंने क्या बता दिया? दिशा की भी आवश्यकता बता दिया। किसकी आवश्यकता बता दिया? दिशा की भी आवश्यकता बता दी। तो ये 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसके बाद इसका विकास धीरे धीरे होता गया, यहीं पे नहीं रुका, धीरे धीरे होता गया। अगले साइंटिस्ट कौन आए उसको समझते हैं। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रेने डे ग्रेट। क्या नाम था? लिख देते हैं, रेने डे ग्रेट। ठीक ना, इनका नाम था रेने डे नहीं, रेने डी कर लीजिए। ठीक ना, रेने डी ग्रेट। तो इनका नाम था, इन्होंने क्या बताया कि एक दिन ये घर में सो रहे थे। ठीक ना, सो रहे थे तो दीवार पे देखा इन्होंने, छत पे देखा कि वहाँ पे एक बिंदु था। एक बिंदु मतलब कह सकते हैं कि जो रूम में लगा हुआ था उनके एक लाइट लगा हुआ था, बल्ब लगा हुआ था। ठीक ना, तो उन्होंने विचार करते हुए देखा कि यदि इसकी हमें पोजीशन बताना है, स्थिति बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं? जैसे जो दीवार थी कुछ इस प्रकार से होती है ना। अगर देखा जाए ये उसका कॉर्नर हो गया, यहाँ पे होती है दीवार के बीचों बीच, मान लेते हैं यहाँ पे लाइट है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? यहाँ पे उनका बल्ब लगा हुआ था। किसका? रेने डी ग्रेट का बल्ब लगा हुआ था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने विचार किया, बोला कि यदि हम इस लाइन से और इस लाइन को समान भागों में बांट देते हैं, ठीक ना, समान भागों में बांट देते हैं, तब क्या हो जाता है? देखिए, उन्होंने बताया यदि हम समान भागों में बांट करके इसको और फिर इसको दोनों को मिला देते हैं, ठीक, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट्स मिलती है, जैसे मान 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो 4 4 5 इन्होंने इस प्रकार से बताया कि यदि किसी बिंदु की स्थिति बताना है तो ऐसे भी तो बताई जा सकती है कि जैसे एक लाइन ये है, यहाँ से इसको समान भागों में बांटो, फिर एक लाइन ये है तो इसको समान भागों में बांटो। तो इस प्रकार से यहाँ से इसकी स्थिति बताई जा सकती है। ठीक ना, इन्होंने ये बात अपने दोस्त पेरेडी फर्मेट को, किसको? पेरेडी फर्मेट को, ठीक ना, पेरेडी फर्मेट को इन्होंने ये बात बताई कि ये ऐसा हो सकता है, यदि किसी बिंदु की स्थिति बताना है तो यहाँ से हम अगर ओरिजिन मान लें इसको, तो यहाँ से समान भाग में काट लें, फिर ऊपर भी समान भाग में काट लें, तो ये हो सकता है। ठीक ना, अब देखिए ये क्या, कहाँ की बात हो रही है? यदि किसी छत की बात हो रही है ना, तो ये हर छत पे देखोगे तो कोना होता है, सबका कोना होता है, ये कॉर्नर है ना, इस कोने से लेकर के, ठीक ना, तो इस प्रकार से दिखाई जा सकती है। तो आगे चल के ये दोनों साइंटिस्ट थे, रेने डी ग्रेट और पेरेडी फर्मेट। इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को अधिक आगे बढ़ाया, अधिक विकसित किया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का उपयोग आपको 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। कहने का मतलब मैथ में तो मिलने भी वाला है, इसका उपयोग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अदर सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से आप दूरी निकाल सकते हैं, किसी 2 बिंदुओं के बीच इक्वेशन बता सकते हैं। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। तब ये दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके बताया, क्या बताया? यदि कोई संख्या रेखा हो, यदि कोई संख्या रेखा हो, संख्या रेखा हो, जैसे संख्या रेखा अभी आपने पढ़ा था, कैसी होती है संख्या रेखा? एक लाइन होती है, ठीक, एक लाइन होती है, उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं?
जो ये क्षैतिज होती है इसको हम क्षैतिज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज लाइन होती है, ठीक ना। और यहाँ आपको पता होगा क्या होता है, 0 होता है और आगे जाने पे आपको समान क्या मिलता है, समान दूरी पे 1 2 3 4 5 प्लस में मिलता है और पीछे आने पे आपको क्या मिलता है, माइनस में मिलता है। क्लियर? इसको हम एरो से दिखाते हैं, ठीक ना। अब इन्होंने बताया यदि हम इस क्षैतिज वाली लाइन को एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर एक क्लॉक बना दिया जाए, ये ओरिजिन हो जाए, यहाँ से आपको पता होगा क्लॉक इस डायरेक्शन में चलता है, लेकिन इन्होंने बताया क्या, इस लाइन को हमको क्या करना, एंटी क्लॉक में ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज है तो इसको ऊर्ध्वाधर कर देना है। तो क्या होगा, अब सोचिए यदि इसको हम ऐसे कर दें ना, तो ये लाइन इन्होंने बताया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये पोजीशन बना ना। जैसे अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ नीचे आने पे आपको माइनस मिला 2 3 4 5। क्लियर? अब देखिए इस पॉइंट को क्या बोला गया, मूल बिंदु। क्या बोला गया, मूल बिंदु। ये जो बिंदु है इस पॉइंट को मूल बिंदु बोला गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसीलिए आप इसको ओ से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, ओ से, क्योंकि इसको ओरिजिन बोला जाता है। दूसरी बात, ये जो एक्सिस है इसको बोला गया एक्स एक्सिस, ठीक ना। इस एक्सिस को भी 2 भागों में बांटा गया, इस वाले एक्सिस को एक्स डैश माना गया, मतलब प्लस वाले को एक्स एक्सिस, तो इसको एक्स डैश एक्सिस। क्लियर? अब देखिए ये क्या हो गई, इसको वाई एक्सिस माना गया और इसको वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। तो ये इतनी बात हो गई। अब आगे हम क्या समझते हैं, ये जो एक्सिस है इसमें फर्स्ट वाले को, इसको फर्स्ट चतुर्थांश माना गया। कौन सा चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, मतलब प्रथम चतुर्थांश। और इसको क्या माना गया, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या माना गया, तृतीय चतुर्थांश। क्लियर? और इसको क्या माना गया, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर? ये चतुर्थांश माना गया, ठीक है ना। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसको ही प्रथम क्यों मानते हैं, ये पहले दिख रहा है तो इसको क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल हम बता देते हैं। यदि कोई बोल देता है कोई एंगल बनाना है, मान लेते हैं आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए तो आप कैसे बनाएंगे, 5 लोग हो मान लेते हैं, तो कुछ लोग 45 एंगल बनाएंगे, ऐसे बना दिए मान लेते हैं। कुछ लोग क्या किए, ऐसे बना दिए 45, और एक लोग कैसे बना दिए, मान लेते हैं ऐसे बना दिए 45, और एक लोग क्या किए, ऐसे बना दिए 45। क्लियर? उसके बाद एक लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से बना दिया 45, अलग अलग, पहले दूसरे तीसरे, उसके बाद 4th and 5, 5 लोगों ने अलग अलग तरीके से एंगल बनाया, ठीक ना। लेकिन अगर देखा जाए एक जो सही तरीका था, क्या सही तरीका था आपको बताया गया था। इसके पहले आप लोग चाहे जैसे भी एंगल बना लेते थे, लेकिन आपको पता होगा जब हम क्या करते हैं, एंगल को रखते हैं कहाँ पे,
इसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, ये पॉइंट हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ये पॉइंट जब एंगल को हम नापते हैं तो क्या रखते हैं, जीरो मानते हैं। तो मुख्यतः अगर देखेंगे अधिकतम बच्चे जो होंगे क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप का एंगल बनाएंगे, ठीक ना। कौन से टाइप का, ये वाला। अधिकतम जो मैक्सिमम बच्चे होंगे ये बनाएंगे। और दूसरी बात, ऐसा ये फैक्ट रीजन ये भी है कि ये सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, अब देखिए ध्यान से, जब भी 45 बनाना होगा तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर लोगे, ये 45 हो जाएगा। इसको यहाँ ना दिखा के यदि हम कहीं और दिखा देते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। क्या हो गया, देखिए यदि ये है, यहाँ पे आपको एंगल बनाना है तो 45 बोला गया, तो ये आप बना लोगे 45 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद यदि 90 बोला गया तो ये पूरा 90 हो जाएगा, क्लियर। फिर 135, ये 135, क्लियर। इसके बाद 180। ऐसे ही आप जितना एंगल बनाते जाओगे बना दोगे। यदि ऐसे ये एंगल बना दे तो इस एंगल का मतलब समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, -30 इसको बोला जाता है, क्लियर। ये होता है एंगल, इसलिए इसको प्रथम कोऑर्डिनेट बोला जाता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, क्लियर। अब दूसरी बात, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है इसको क्या बोला गया, वाई अक्ष ना, या फिर वाई एक्सिस, इंग्लिश में वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोला गया, यक्स अक्ष या फिर यक्स एक्सिस, ये क्या बोला गया, यक्स डैश अक्ष या फिर यक्स डैश एक्सिस, और ये हो गया वाई डैश अक्ष या फिर वाई डैश एक्सिस। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और आपको दिखाना होगा, चिन्हों को लेना होगा। अब उसको समझते हैं, चिन्हों को क्या लेना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दिखाना हो आपको, ठीक ना, कोई नंबर दिखाना हो, यहाँ से अगर आपको कोई बोल देता है, यहाँ से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं 4,3, 4,-2, 3,-2, 3,-5 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, धमाल होने वाला है। 4,-3 है यदि लेना है तो प्लस में सबसे पहले क्या लेते हैं, यक्स एक्सिस, 4,3। तो यहाँ से देखिए स्केल से नापेंगे, ये 4 वाला पॉइंट, ये 3 वाला, इसको मिलाएंगे, ये क्या होगा 4,3, दोनों प्लस, ठीक ना, दोनों क्या है प्लस में। दूसरा पॉइंट यदि आपको दिखाना है 4,-2, 4,-2, प्लस में 4 यक्स वाला और ये -2, 4,-2, क्लियर। ये आपका एक बिंदु हो गया। इसको नाम भी दे सकते हो, अगर लिखना चाहे ए पॉइंट भी दे सकते हो ना, इसको बी बिंदु दे दो। उसके बाद तीसरा है 3,-5, 3-5, यहाँ पे -5 है, -5 हो गया और 3 हो गया। तो ध्यान रहे यक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, ऐसे ही शो करना है, ठीक ना। अब अगली बात आपको है, जब भी हम लिखेंगे यक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे, और यक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक चीज़ और देख लें, इसको हम बोलते हैं भुज, ठीक ना, और इसको हम बोलते हैं कोटि। ये दो बातें आपको देखने को मिलेंगी।
तो जो एक्स वाला नंबर होगा उसको हम बोलेंगे भुज, और जो वाई वाला होगा उसको बोलेंगे कोटि। इस प्रकार से ये हुआ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल लेकर के इस पे लगा सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं होमवर्क क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, होमवर्क में आपको दिखाना रहेगा नंबर लाइन पे कुछ नंबर हम लिख दे रहे हैं। क्या पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया आपका बस 3। ठीक ना, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।